एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ कीर्ति एंड इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ एग्ज़ाम का रिव्यू। एंड आज मेरा एग्ज़ाम था और ये एग्ज़ाम था DSSB TGT सोशल साइंस का। एंड मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूंगी एग्ज़ाम का। एंड मेरा सेंटर आया था नोएडा में एंड इवनिंग शिफ्ट का मेरा एग्ज़ाम था। एंड रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सो मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके लिए। फिर भी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर देखे थे एंड मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ जर्नल पेपर की। सो जर्नल पेपर मुझे इजी लगा एंड डूएबल था, इजी टू मॉडरेट था। बिल्कुल इजी भी नहीं, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं एंड वो मुझे ठीक लगा। बट मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर की बात करूं तो हर सेक्शन आया था एंड चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो एंड चाहे फिर वो हिस्ट्री हो। एंड मुझे हर क्वेश्चन से, इकोनॉमिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे एंड पेडागोजी भी थी। एंड पेडागोजी के भी मुझे बिल्कुल ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं लगे। सो अगर मैं पेडागोजी में बात करूं तो वो थोड़ा सा ठीक था, बट NEP से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 न्यू आई है उससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन था मेरे एग्ज़ाम में, मेरी शिफ्ट में। फ्रांस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसमें, फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड। एंड डीप अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं सोशल स्टडीज़ में एंड डीपली आपने स्टडी की है तो ही आपको पेपर में कुछ लगेगा कि हाँ आपको कुछ आता है। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि जस्ट आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। एंड अगर मैं क्वेश्चंस की बताऊं, ज्योग्राफी में रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, रिवर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन थे एंड रिवर ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे ज्योग्राफी में दिखे एंड डेल्टाज से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे दिखे इसमें एंड ओशियन से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। 1 से 2 क्वेश्चन हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड पॉलिटी में आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे, काफ़ी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन थे अगर आपने पढ़े हैं तो। एंड पॉलिटी में जो मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे काफ़ी। एंड हिस्ट्री में फ्रांस रिवॉल्यूशन के अलावा आपको दिखेगा इसमें कि पास्ट में हिस्ट्री में किसने कौन सी बुक लिखी, उनसे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन थे। ऐसा पेपर को देख के ऐसा लगा कि हर टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था और डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। एंड अभी मुझे जितना याद आ रहा है वो यही सब क्वेश्चन थे। फ्रांस रिवॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स में हर कॉन्सेप्ट से, हर कॉन्सेप्ट से, हर टॉपिक से क्वेश्चन थे। एंड पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स थे काफ़ी, शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन थे एंड मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम, डेल्टाज से रिलेटेड क्वेश्चन थे एंड ये सारे क्वेश्चन। और ये बिल्कुल ऐसे बेसिक क्वेश्चन नहीं बोलूँगी मैं, मुझे ऐसा लगा कि ये डीपली बिल्कुल जिसने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होंगे वही बता पाएगा। एंड हाँ, स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पेसिफिक डेट्स एंड ईयर भी पूछी गई थी कि कौन से ईयर में ये चीज़ लॉन्च हुई या कौन से ईयर से ये चीज़ रिलेटेड है। स्पेसिफिक डेट एंड ईयर से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन थे। एंड NEP से रिलेटेड क्वेश्चन थे, NEP 2020 से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ था। सिविक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। सो मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। सो जिनका अभी एग्ज़ाम आने वाला है मैं उन सबको यही बोलूँगी कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएं, तभी आपको आपका पेपर अच्छा हो पाएगा।
अदरवाइज़ अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ सोशल साइंस की एंड सोशल साइंस के पेपर, अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर की बात करूं जो कि हमारा सोशल साइंस से रिलेटेड था, जर्नल पेपर मुझे काफ़ी इजी लगा, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पेपर था जिसमें टोटल एसएसटी के 100 क्वेश्चन थे वो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड मैंने काफ़ी टाइम से इतनी डीप में सोशल साइंस के किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो चाहे वो पॉलिटी हो, इन सब के रिलेटेड मैंने नहीं पढ़ा है इतने डीप में। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी जिनका भी अभी आगे एग्ज़ाम है तो वो अपना डीप में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके जाएं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे डेट एंड ईयर से रिलेटेड स्पेसिफिक आपको पता होनी चाहिए एंड तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज़ आप पेपर में काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। और मैं यही बोलूँगी, ये डराने की बात नहीं बोल रही, लेकिन मुझे पेपर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था वो काफ़ी टफ लगा, मुझे मॉडरेट टू टफ बोलूँगी मैं उसको, मुझे वो लगा। एंड ये मेरा जेन्युइन रिव्यू था एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपकी और कोई क्वेरी हो इस पेपर से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं एंड मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।